हेलो बाबू लोग, इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड में फिजिक्स में 2024 में जितना ऑब्जेक्टिव पूछा है 25 का 25 ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग करेंगे, वो भी एकदम मोहब्बत से, एकदम प्यार से आप लोग देखिएगा वीडियो को, क्योंकि 2024 का ऑब्जेक्टिव 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चल फिर आते हैं सीधा हम लोग ऑब्जेक्टिव पर, चलिए आते हैं और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को। हाँ देख, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, टू चार्ज स्फेयर आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। दो चार्ज स्फेयर है आपके पास, पहला चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और इसके बीच का दूरी क्या है बाबू, D है। ओके, एक्सर्ट ए फोर्स F ऑन ईच अदर, दोनों आपस में कितना बल लगाते हैं, F बल लगाते हैं। हाँ तो कोई बताएगा बाबू F बराबर क्या हो जाएगा, बोलेगा सर K Q1 Q2 बाई सर दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है D, तो क्या हो गया ये D का स्क्वायर, इतना बल लगाते हैं। बहुत बढ़िया सर, अगला पार्ट पढ़िए सवाल का, देखिए क्या बोलता है, इफ द चार्जेज आर डबल्ड। अब चार्जेज को हम क्या कर दें सर, डबल कर दें, मतलब जो चार्ज Q1 था वो कितना हो गया 2Q1 और जो चार्ज Q2 था वो क्या हो गया बाबू 2Q2, और इसके बीच का जो दूरी है वो क्या कर दीजिए आप, डबल कर दीजिए, दूरी को भी डबल कर दीजिए, मतलब जो D था वो क्या हो गया मुन्ना, बोलो 2D हो गया। तो अब आपको बताना देन द फोर्स F इज, तो फोर्स कितना होगा, देन द फोर्स इज F इज दैट, देन द फोर्स इज, तो फोर्स कितना होगा मुन्ना यहाँ पर, तो बोलेगा सर फोर्स डेट इज F डैश इक्वल टू, बोलेंगे सर K इंटू Q1, Q1 मतलब इस चार्ज कितना है बताना 2Q1, Q2 बोले तो दूसरा चार्ज बोले तो 2Q2 बटे क्या बाबू दूरी का स्क्वायर। अब दूरी कितना 2D का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा मुन्ना 4D का स्क्वायर। थोड़ा और इज्जत दे इसको तो क्या नजर आएगा आपको 4K Q1 Q2 बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर, इससे ये कट गया, रिजल्ट क्या दिखा देखिए K Q1 Q2 बाई क्या D का स्क्वायर। सुनेगा जी, यहां पर फोर्स कितना है, इन दोनों चार्जों के बीच में फोर्स कितना है, आप बोलेंगे K Q1 Q2 बाई डी का स्क्वायर, यहां पे फोर्स कितना है K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर, मतलब दोनों फोर्स अगर आपस में बराबर है तो F डैश इक्वल टू क्या हो गया F डैश इक्वल टू क्या हो गया बाबू F। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हाँ बोलेगा सर ऑप्शन ए जो है अपना वो क्या हो गया, बोल करेक्ट हो गया। चलो भाई बहुत बढ़िया, अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या बोलता है जरा पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ना एकदम बहुत जरूरी है बाबू। हाँ क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या बोलता है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार इज, बोलता है कम से कम चार्ज कितना पाया जाता है, कम से कम चार्ज कितना पाया जाता है, मतलब उससे छोटा चार्ज और नहीं, सबसे छोटा चार्ज कितना होगा, बोलेगा सर एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज के बराबर, और वो कितना होता है मुन्ना, बोलेगा सर 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, इतना होता है बाबू। एक ठो इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन का चार्ज जो है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम, और इससे छोटा चार्ज पॉसिबल है ही नहीं। आया बात समझ में। अगला सवाल पे आते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर ए मेटल इज, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, याद रखिएगा मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बाबू, इनफाइनाइट होता है। हाँ ठीक है, जीरो किसका होता है, जीरो किसी का भी नहीं होता है, सुना बाबू, जीरो किसका होता है, किसी का भी नहीं होता। वन किसका होता है, वैक्यूम का, वन किसका होता है बाबू, वैक्यूम का, है ना। जीरो किसी का भी नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू है एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, ना नेगेटिव में ना जीरो में। आया बात समझ में। चलो भाई हो गया, अगला सवाल पे आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए क्या बोलता है, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किस पे डिपेंड करता है, सुनिएगा फॉर्मूला एकदम आपको याद होना चाहिए। क्या, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी इक्वल टू क्या होता है बाबू, बोलेंगे सर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। सी इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ए क्या होता है हमारा एरिया ऑफ द प्लेट और डी क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ए क्या होता है बाबू एरिया ऑफ द प्लेट और डी क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। हाँ
तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, बोल रहा है क्या, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किस बात पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन ए में थिकनेस ऑफ द प्लेट। थिकनेस है क्या, एरिया, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, सरफेस एरिया की बात करता है वो, है ना। मास ऑफ द प्लेट नहीं, डेंसिटी ऑफ द प्लेट नहीं, आंसर क्या होगा बताओ, एरिया ऑफ दी प्लेट। देखिए यहाँ पे TEH नहीं है, THE है, हाँ, एरिया ऑफ द प्लेट। बोले तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है मुन्ना बताओ, बोलेगा सर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है सर। आया बात समझ में, तो 4 क्वेश्चन हम लोग कर लिए यहाँ पे। 5वां क्वेश्चन करने के लिए इसको हमको पहले ऊपर करना पड़ेगा। चलिए भाई ऊपर करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कने गया रे, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बाबू ये, हाँ बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग देखते हैं। इन व्हीट स्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज। आपको व्हीट स्टोन ब्रिज याद है क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता था बाबू, ऐसे करके क्या लगा रहता था, ऐसे करके क्या होता था बताओ, ऐसे करके एक शेप हुआ करता था जिसमें रेजिस्टेंस लगा रहता था, यहाँ बोलते थे पी, यहाँ बोलते थे हम लोग क्यू, यहाँ बोलते थे आर, और यहाँ क्या बोलते थे एस, PQRS, है ना, PQRS। और होता क्या था आगे, यहाँ देखो, इसको बोलते थे ए, इसको बोलते थे बी, इधर सी, और यहाँ पे क्या था बोलो हमारा डी। यहाँ पे क्या लगा रहता था, एक बैटरी, किसमें बाबू, AC में, और BD में क्या लगा रहता है, एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता है। अब सवाल में क्या बोला है ना, क्वेश्चन में बोला है कि बैटरी के जगह पर आप गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, मतलब AC में आप बैटरी लगा दीजिए और BD में जो है आप, सॉरी, AC में गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, मतलब जहां बैटरी है वहां गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, और जहां गैल्वेनोमीटर वहां बैटरी लगा देंगे तो क्या होगा, बोलेगा सर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, इसके जगह पर इसको लगा दीजिए, इसके जगह पर इसको लगा देंगे तो क्या होगा, बोलेगा सर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब क्या कि अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो पहले क्या होता था, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, अरे हाँ कि ना, अभी भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन में डिफ्लेक्शन जीरो ही होगा, नो डिफ्लेक्शन होगा। कब, जब हम लोग इसके जगह पे इसको लगा देंगे, इसके जगह पे इसको लगा देंगे, है ना बाबू। तो कहने का मतलब क्या हुआ, नॉट चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, डिफ्लेक्शन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला है, बोला है क्या, 2 कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड 2L, 2 ठो कॉपर वायर है, हाँ सर 2 कॉपर वायर है, एक ठो का लेंथ L है, दूसरा का 2L है, हाइब रेडियस कितना R एंड 2R, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ बाबू, R एंड 2R दिया गया। द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सुनिएगा इधर बढ़िया से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, रजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, सुनेगा मुन्ना, रजिस्टिविटी को RESISTIVITY, रजिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना। और रजिस्टिविटी तूने सबसे पहली बार कब देखा था, बोलेगा ये वाला वैल्यू फॉर्मूला में सर, R इक्वल टू रो L बटे A। तो अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पर रजिस्टिविटी कौन है, बोलेगा ये वाला सर रो। तो ये रो लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं, फॉर्मूला में लगता है कि करता है, बच्चा यहाँ पे गलती करता है। रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, है ना रे। ये किस पे डिपेंड करता है बाबू, सिर्फ और सिर्फ बताओ, नेचर ऑफ द मटेरियल पर। रजिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है जी, बोलेगा नेचर ऑफ द मटेरियल पर। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है मुन्ना, बोलेगा रजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल पर, है ना, न लेंथ पे ना एरिया पे, ना लेंथ पे ना एरिया पे, ना लेंथ पे ना एरिया पे। आया बात समझ में रे। अभी दोनों वायर जो है, दोनों कॉपर वायर, कैसा वायर है बताओ, कॉपर का ही वायर है। दोनों वायर कैसा वायर है जी, कॉपर वायर है। अगर दोनों कॉपर वायर है इसका मतलब क्या हुआ, बोलेगा सर दोनों का नेचर सेम हुआ, और अगर दोनों का नेचर सेम होगा तो रजिस्टिविटी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। और दो तो कंडक्टर दोनों का अगर नेचर सेम, तो क्या बोलेंगे, रजिस्टिविटी सेम, रजिस्टिविटी सेम, तो रेशियो कितना आएगा, बोलेगा 1:1 आएगा सर। कितना आएगा बताओ बाबू, 1:1 आएगा। आया समझ में, कोई कष्ट है क्या, नहीं ना। अगला सवाल पे चले क्या, अगला सवाल पढ़िए तो जरा, दन दना दन दन है, बताइए अगला सवाल।
अगला सवाल देखो क्या बोला। टू लॉन्ग पैरेलल वायर ईच कैरिंग ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। दो तो पैरेलल वायर है, एक तो में करंट है 1 एम्पियर का, दूसरा में भी करंट है 1 एम्पियर का, है ना बाबू, 1 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों में करंट जो सेम डायरेक्शन में खेल रहा है। आर प्लेस्ड 1 मीटर ए पार्ट, इनके बीच का दूरी कितना है जी 1 मीटर का, इसके बीच का भी दूरी कितना है जी 1 मीटर का। बहुत बढ़िया सर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, तो बताइए फोर्स कितना होगा। असलियत में फोर्स आपसे नहीं पूछा, फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है ना। तो कितना होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, सुनेगा फॉर्मूला है, याद रखेगा। फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है ना बाबू, होता है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए, है ना जी। फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिएगा बाबू। क्या बोले हम, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है जी, बोलेगा म्यू नॉट I1 I2 बाई क्या 2 पाई ए। हाँ, अब वैल्यू डालो। म्यू नॉट बराबर क्या होता है रे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I1 कितना दिया बाबू 1 एम्पियर, I2 कितना दिया हुआ 1 एम्पियर, बाई क्या 2 पाई ए, और ए बराबर भी कितना 1 है। सॉल्व करो जल्दी से। 2 पाई 4 पाई को काटेगा तो 2 देगा, 2 × 10⁻⁻7 रिजल्ट आ जाएगा। फोर्स कितना आएगा रे, बोलेगा 2 × 10⁻�7, है ना, न्यूटन पर मीटर। कोई कष्ट है क्या। अभी देख कहीं पे तो ऑप्शन में होगा ना, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ऑप्शन कहीं नजर आया क्या। यस सर, कहाँ पे बताओ, ऑप्शन ए में 2 × 10 कितना बाबू -7। कोई कष्ट है जी, कोई बोलता ही रे। अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला पेज में। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम भी न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है, क्या करूँ। हाँ चल भाई, अगला सवाल पे आते हैं हम लोग। देखो बढ़िया से, हाँ देख क्या बोला। द रिलेशन बिटवीन, थोड़ा सा रुक जाओ बाबू, थोड़ा सा इसको और चौड़ा करने दो रे, अच्छा लगेगा ऐसे। हाँ, अब अच्छा लगेगा थोड़ा सा। आ, आ, अरे आओ रे यार नीचे, यार क्या है मजाक कर रहा। हाँ आ गया। हाँ, द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क इज, बोले तो सुनेगा बाबू। जब किसी मैग्नेटिक डाइपोल को, जब किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो क्या लगता है उस पे, बोलेगा टॉर्क लगता है गुरुजी। क्या लगता है मुन्ना, टॉर्क। और वो टॉर्क कितना लगेगा, बोलेगा सर टॉर्क बराबर लगेगा सर mb × sin थीटा। क्या लगता है बाबू, mb × sin थीटा। और अपने को पता है a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा m×b। ऑप्शन में कहीं पे है तो टिक कर बाहर निकल यहां पे। हाँ चलो भाई, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इनसाइड ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसा होता है, सुनेगा। ये अपना अगर बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाता है बाबू, और अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाता है, बोलेगा साउथ से नॉर्थ, है ना। सुनेगा बाहर में कैसे जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, अंदर में कैसे जा रहा है बाबू, साउथ से नॉर्थ। अब पढ़ कुछ और, क्या बोला, डू नॉट एग्जिस्ट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे नहीं एग्जिस्ट करेगा, करेगा बाबू, डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैग्नेट आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। आंसर क्या होगा बताइए। अंदर में मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां होता है रे मुन्ना, बोलेगा सर साउथ से नॉर्थ के तरफ होता है। किधर होता है बताओ, साउथ से नॉर्थ के तरफ। चल भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज डिटरमाइन बाय, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो है कौन सा लॉ हमको देता है, बोलेगा दो तो लॉ देता है। कौन कौन, एक लेंज लॉ, दूसरा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या बोले, एक तो लेंज लॉ और दूसरा क्या बाबू, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। लेंज लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल किस ऑप्शन में, दोनों, बोलेगा सर ऑप्शन सी में, है ना।
अगला सवाल क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ, वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, वेबर किसका यूनिट होता है बाबू बताना, फ्लक्स का। पर मीटर स्क्वायर बोले तो फ्लक्स के बारे में बताइए तो समझ में आ जाएगा आपको। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है रे, बोलेगा सर बी ए कॉस थीटा। तो बताओ बी बराबर क्या होगा, बोलेगा फ्लक्स बटे एरिया, फ्लक्स का यूनिट वेबर, एरिया का यूनिट मीटर, और नीचे था तो पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, है ना बाबू, किसका यूनिट होता है रे, बोलो, मैग्नेटिक फील्ड का। किसका बाबू, मैग्नेटिक फील्ड का, है ना जी। अगला सवाल 11 तक हो गया सर। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस पे मुन्ना, 12 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, एनर्जी डिसिपेटेड इन एलसीआर सर्किट। सुनेगा रे, पावर कंजप्शन आपको याद है क्या, पावर कंजप्शन थोड़ा सा याद करो। पावर कंजप्शन का फॉर्मूला क्या था जी, पावर कंजप्शन का फॉर्मूला हुआ करता था सर, पावर एवरेज इक्वल टू कितना, आई आर एम एस गुना वी आर एम एस गुणा क्या बाबू, कॉस फाई। ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो ये सवाल को बनाना बहुत आसान है। सुनेगा, जो जो पावर कंज्यूम जीरो करेगा, उसके कारण क्या होगा, एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगा। क्या बोले, जिसके जिसके कारण पावर जीरो होगा, हम बोलेंगे उसके कारण एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ ऑप्शन क्या दिया हुआ, एल ओनली, एल 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 ओनली मतलब सर, जब सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस रहेगा, सर्किट में सिर्फ इंडक्टेंस रहेगा तो अपने को पता है ना, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है ना बाबू, वो 90 डिग्री होता है। कॉस 90 का वैल्यू डालेंगे, यहाँ फाई की जगह कॉस फाई की जगह 90 डालेंगे, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है मुन्ना, जीरो। तो पावर क्या हो जाएगा, जीरो। तो एनर्जी कंजप्शन बताओ कितना, जीरो, है ना। तो ये क्या करेगा, एनर्जी कंजप्शन जीरो करेगा। हाँ, ये बोल रहा है कौन कंज्यूम करेगा, तो ये तो नहीं करेगा सर, सी ओनली। सी के केस में भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये भी नहीं करता है। ओके, करता कौन है सर, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि अपने को पता है कि रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होगा, तो फाई बराबर 0 डिग्री होगा, कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, करेगा वो एनर्जी कंज्यूम। अरे समझ में आया ना बात, कोई कष्ट है क्या। तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही होता है बाबू जो क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, बाकी वो लोग नहीं करता है। अगला सवाल पे चलते हैं। देखो क्या बोला, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज आई नॉट देन द आरएमएस वैल्यू। सुनेगा रे, सुनेगा 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 सुनेगा। रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बाबू, बोलेगा सर आई आर एम एस, आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है मुन्ना, आई नॉट बाई रूट टू। आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है बाबू, आई नॉट बाई रूट टू। कहीं पर है क्या ऑप्शन में, यस सर, ऑप्शन ए में। बहुत सुंदर, लाजवाब। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, देखिए, डैश 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 इज यूज फॉर फोटोग्राफी इन फॉग। इनमें से कौन है जो फोटोग्राफी ऑफ फॉग में यूज होता है। हाँ, फोटोग्राफी ऑफ फॉग में कौन यूज होता है, सुनेगा रे, इंफ्रारेड रे। कौन यूज होता है बाबू, इंफ्रारेड रे। याद रखेगा, जब आपको फोटो क्लिक करना है, जब आपको फोटो खिंचवाना है, ठंडा के दिन में जो पूरा कुहासा छाया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका मुखड़ा एकदम साफ साफ दिखे, तो आपको कौन सा रे को यूज करना पड़ेगा, बोलेगा इंफ्रारेड रे को। किसको यूज करना पड़ेगा बाबू, इंफ्रारेड रेड रे को, है ना रे। कोई दिक्कत नहीं ना बबुआ, आगे बढ़ा, चला देखा, देखा का, द एनर्जी इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, सुनेगा रे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। क्या बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। मतलब इसमें जो एनर्जी है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से होता है, और दोनों के वजह से बराबर बराबर होता है। क्या बोले मुन्ना, फिर से सुनो क्या बोले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसमें एनर्जी जो है ना, एनर्जी वेव में जो एनर्जी होता है वो इलेक्ट्रिक के वजह से भी होता है और मैग्नेटिक के वजह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी होता है, और दोनों के कारण जो होता है वो बराबर होता है। तो आंसर क्या होगा बताओ ना, बोले इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या बाबू, इक्वली डिवाइडेड इनटू क्या बोलो, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोले तो सर ऑप्शन छी। कोई दिक्कत नहीं ना जी, बुझाया बात, है ना। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, लेकिन उससे पहले हमको इसको करना पड़ेगा, थोड़ा सरियाना पड़ेगा, है ना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो। हम्म,
अरे आओ रे सवाल रे, तू कब तक आहा, ये रहा बाबू अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला? देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड इज। वर्चुअल इमेज बना रहा है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। सुनेगा मिरर, मिरर की बात है ना बाबू। दो टाइप का मिरर पाया जाता है, एक तो सर ये वाला मिरर, दूसरा ये वाला मिरर, है ना बबुआ। अब ई वाला मिरर और ई वाला मिरर में क्या फर्क है? सुनेगा, ये वाला मिरर जो है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग कण के वैक्स 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 कॉन्वेक्स मिरर, और ये हो गया कॉनकेव मिरर, है ना बाबू। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या अंतर है सर? सुनेगा, ये जो है हमेशा, ये जो है ना हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज बनाता है। ये कैसा इमेज बनाता है? हमेशा बाबू वर्चुअल इमेज बनाता है, पर छोटू वर्चुअल इमेज बनाता है। क्या बोले हम? कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, पर छोटू 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 इमेज बनाता है। और ये वाला अपने जीवन में बस एक बार ही वर्चुअल इमेज बनाता है। हाँ, कब? जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं। पर बनाता है तो बड़ा बनाता है। यहां देखिए क्या बोला, वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा बाबू? बोलो। बोलेगा सर कॉनकेव मिरर में। किस में मुन्ना? कॉनकेव मिरर में। अगर लेंस होता तो उल्टा कर देते, हाँ, कन्वेक्स लेंस हो जाता। ठीक है, अगला सवाल। अगला, विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अयो यो, वेवलेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बोलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा सर। अगर हम लोग वेवलेंथ बढ़ाते हैं ना हम लोग, हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है रे बाबू? डिक्रीज करता है। इधर ध्यान देना, साइन आई बटे साइन आर, ये वाला फॉर्मूला आप देखे हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू क्या होता है? बोलेगा लेमडा वन अपॉन लेमडा टू। बोले तो ये देखो सेम सेम है कि उल्टा? बोलेगा सर उल्टा। बोले तो एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या करेगा मुन्ना? डिक्रीज सर। विथ इंक्रीज इन वेवलेंथ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मुन्ना? बोलो डिक्रीजेज सर। कोई कष्ट है क्या? कहीं पे है ऑप्शन में? यस सर, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला सवाल, द कंसेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय। सेकेंडरी वेवलेट के बारे में कौन बोला था बाबू? हाइजेंस प्रिंसिपल। सेकेंडरी वेवलेट के बारे में कौन बोला था रे? याद करो, हाइजेंस प्रिंसिपल। ये सब रटने वाला सवाल है, एकदम रट लीजिए। सेकेंडरी वेवलेट कहाँ पे आया था बाबू? जब हम आपको हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा रहे थे, वेव फ्रंट पढ़ा रहे थे, याद करिए, है ना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोलता है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाज यूज्ड ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। हाँ, जाहिर सी बात है, इसमें सिंगल कलर यूज करते हैं हम लोग। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेव ऑप्टिक्स बाबू। हाँ, द शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंग फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज। कौन सा शेप का इंटरफेरेंस फ्रिंग बनता है? कौन सा शेप का बनता है रे? पाराबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला। याद रखेगा, यहाँ पर भी हाइपरबोला बनता है बाबू। कैसा बोला जी? हाइपरबोला। कैसा बोला रे? हाइपरबोला बनता है ना। अगला सवाल, एनर्जी ऑफ फोटोन इज। फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है? फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है? फॉर्मूला याद रखिएगा, फोटोन का जो एनर्जी होता है वो कितना होता है बाबू? एच सी अपॉन लेमडा, और हम लोग बोलते हैं एच इंटू म्यू। देख लो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको? एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच म्यू। बोले तो एच इंटू फ्रीक्वेंसी प्लैंक कांस्टेंट इंटू क्या बाबू? फ्रीक्वेंसी सर। कोई दिक्कत? अरे बुझाया रे। हाँ सर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength एसोसिएटेड विद टू इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड थ्रू 25 वोल्ट एंड 36 वोल्ट इज। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। देखिए, हर क्वेश्चन जो है वो एकदम सिंपल नहीं रहेगा। कुछ कुछ क्वेश्चन तो देगा ना बाबू जो थोड़ा तुमको झटका दे। ये झटका वाली सवाल है, पर सीखना अच्छा लगेगा। देखो क्या बोला, de Broglie वेवलेंथ निकालना है, तो de Broglie वेवलेंथ बोले तो लेमडा बराबर क्या होता है? फॉर इलेक्ट्रॉन हम आपको पढ़ाए थे, तो क्या होता है बाबू? एच अपॉन 2m इलेक्ट्रॉन, 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे क्या होता है बाबू? रूट। ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला में डाल देना है और फिर जो है सॉल्व कर देना है। आंसर तो फेंक के देगा रे, है ना। बोलना तो लेमडा वन बराबर क्या होगा बाबू? एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई इंटू भी, और भी बराबर पहले कितना है? बोलेगा सर 25 है। ओके सर। और लेमडा टू बराबर कितना है बाबू? बोलेगा एच अपॉन
2me और अगला कितना है 36, तो यहाँ कितना 36 और इसमें क्या लगा है मुन्ना, बोलो रूट। अब क्या रेशियो निकालने बोला है, तो रेशियो के लिए क्या कर देंगे, इसको बताओ डिवाइड। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या नजर आएगा आपको ये बताइए, तो बोलेंगे सर लेमडा 1 बटे लेमडा 2 बराबर, ये कैसे नजर आएगा बताओ, बोलेगा सर h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m ई इंटू 25 गुणा क्या बताओ, अंडर रूट ऑफ 2me गुना 36 बटे क्या बाबू h, h से h गया, हाँ h से h गया, रूट से रूट, रूट से रूट कटता नहीं है, हाँ रूट से रूट कटता नहीं बाबू, 2 से 2 रूट में था इसीलिए काट रहे हैं, m से m e से e, तो नजर क्या आया हमको, बोलेगा लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 बराबर सर 36 बटे 25 और दोनों रूट में है, 36 का रूट तुम्हारा 6, 25 का रूट हमारा 5, लेमडा 1 बटे लेमडा 2 का वैल्यू कितना 6/5, लेमडा 1 बाय लेमडा 2 का वैल्यू कितना बाबू 6/5। ऑप्शन में कहीं है क्या, यस सर ऑप्शन डी। कोई कष्ट है रे, कोई बोलता ही रे, हाँ भारत माता की, 26 जनवरी भी आ रहा है जी, हैं। चलो अगला सवाल पे चलते हम लोग इसी बात पे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है जी, क्वेश्चन नंबर 22, हाँ है कि नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 22 चलिए देखिए क्या है, द फोर्स विच कॉजेज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट याद हो, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट क्या था बाबू, यहाँ पर गोल्ड फाइल था अपना, यहाँ पर गोल्ड का फाइल लेते थे हम लोग, हाँ तो क्या होता था, अल्फा पार्टिकल आता था, यहाँ से ऐसे आता था वापस जाता था, यहाँ से अगर आया तो क्या करता था बाबू, यहाँ से ऐसे आके ऐसे चला जाता था, यहाँ से ऐसे चला जाता था, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कौन सा फोर्स की वजह से हो रहा है, तो हम आपको बताए थे कि अल्फा पार्टिकल हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना, न्यूक्लियस भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है, प्रत्याकर्षित करता है, इसीलिए ये आके इधर से भाग जाता है। अरे हाँ कि ना, कौन सा फोर्स से बाबू, बोलेगा सर कूलाम्ब फोर्स से, कौन सा फोर्स से मुन्ना, कूलाम्ब फोर्स से गुरुजी, ओके बोले तो ऑप्शन बी सर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या बोला, इफ रेडियो एक्टिव एटम इमिट ए बीटा पार्टिकल, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो बीटा पार्टिकल को इमिट कर रहा है, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो बीटा पार्टिकल को इमिट कर रहा है बाबू, देन इट्स एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास के बारे में बताइए कि क्या होगा, इसका एटॉमिक मास के बारे में बताइए कि क्या होगा, सुनिएगा एकदम ध्यान पूर्वक देखिएगा। हाँ देखो दो टाइप का बीटा डीके होता है, एक बीटा प्लस डीके, दूसरा बीटा माइनस डीके, क्या बोले बाबू हम, दो टाइप का बीटा डीके होता है, कौन कौन बाबू, एक बीटा प्लस डीके, दूसरा क्या बीटा माइनस डीके, हाँ और कोई डीके हो बीटा प्लस हो चाहे बीटा माइनस हो, एटॉमिक मास में कोई भी बदलाव नहीं होता है, एक में एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, एक में एटॉमिक नंबर घट जाता है, पर मास नंबर में कोनो चेंज नहीं आता है। आंसर क्या होगा बाबू बताना, आंसर क्या होगा बताओ, क्या मास नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट रिमेन अनचेंज, आंसर क्या होगा बाबू रिमेन अनचेंज, मास नंबर में कोई भी बदलाव ना आई तो, बुझलू, हाँ सर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला बाबू, सेमीकंडक्टर से सवाल है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटी इज फाउंड, पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना बाबू, एल्युमिनियम वाला जो ग्रुप है ट्राइवेलेंट आइटम जिसका वैलेंसी 3 होता है ना, वो वाला इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है ना रे, बोले तो सर वैलेंसी ऑफ 3 एल्युमिनियम वाला ग्रुप को डाला जाता है ना, किसमें सेमीकंडक्टर में, टेट्रावैलेंट एलिमेंट में, जब हम ट्राइवेलेंट एलिमेंट को डाल देते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, बोले तो ट्राइवेलेंट बोले तो वैलेंसी ऑफ क्या 3, वैलेंसी ऑफ सर 3। ओके अगला सवाल, द ब्रीथ ऑफ फॉरबिडन बैंड इज मैक्सिमम, फॉरबिडन बैंड कहाँ होता था बाबू, एनर्जी गैप बिटवीन कौन कौन बताओ, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में मैक्सिमम गैप कहाँ पर होता है, बोलेगा सर इंसुलेटर में, कहाँ गैप ज्यादा होता है रे मुन्ना, इंसुलेटर में, सुनेगा जितना ज्यादा गैप होगा ना उतना कम कंडक्टर होगा, है ना बाबू, तो बोला मैक्सिमम गैप कहाँ होगा, जो कम कंडक्टर होगा मतलब जो कंडक्ट ही नहीं करेगा,
कौन कंडक्ट नहीं करता है बताओ? मेटल की नॉन मेटल, लेकिन नॉन कंडक्टर या नॉन मेटल कुछ भी बोल सकते थे हम लोग, है ना? तो ऑप्शन बी। तो कुल मिला के जो है 2024 जो है हम लोग 26 नहीं सर 2024 का जितना ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो में हम लोग कर लिए हैं। आप लोग भी एकदम अच्छा से कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो हमको कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, फिर अलविदा ले। चलिए फिर आज के लिए हम लोग अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। ओके, चलिए तब तक के लिए जोहार झारखंड।